हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट एकेडमी के सबसे पहले लेक्चर में, जिसका टॉपिक है मास्टरिंग इंग्लिश ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस। जैसे कि सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं, ग्रीटिंग्स हम डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा के जीवन में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपस में बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को संबोधित करने के लिए, जैसे कि हेलो, हाय, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ अप। इन तरह के शब्दों के साथ साथ और भी क्या ज़रूरी इनमें एलिमेंट्स होते हैं, और भी किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है, आइए इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है बेसिक ग्रीटिंग्स। बेसिक से शुरू करके, जैसे कि हम किसी से भी मिलते हैं पहली बार, या किसी दिन में पहली बार मिल रहे हैं, तो हम कैसे उनसे मिलते हैं। या तो हम कहेंगे हाय, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। उसके साथ गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। वो डिपेंड करता है कौन से टाइम फ्रेम में हम उनसे मिल रहे हैं, सुबह, दोपहर, शाम या रात के समय में। ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, फॉलोड बाय हाउ आर यू, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। सुप्रभात, कैसे हैं आप। इसमें बहुत ज़रूरी है इस बात का ध्यान रखना कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कौन सा हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। जैसे कि फॉर्मल में हम मानेंगे हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। और इनफॉर्मल में मानेंगे हाय, व्हाट इज़ अप। हाय, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हाट इज़ अप। इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। उसके बाद बात करते हैं आप खुद के बारे में सामने वाले इंसान को कैसे बताएंगे। जैसे कि मेरा एग्जांपल लेते हैं। हेलो, माय नेम इज़ प्रदीप, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम अ ट्रेनर। हेलो, मेरा नाम प्रदीप है, मैं मुंबई से हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ। और अगर आपको खुद के बारे में बताने के बाद उनके बारे में जानना है, उनका इंट्रोडक्शन पूछना है, तो आप कैसे पूछेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू। हेलो, सुप्रभात, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं। उसके बाद कुछ बातों का यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है। जैसे कि हमेशा बात करते टाइम आपको एक हल्की सी स्माइल रखनी है। एकदम ही ज़्यादा हंसना या मुस्कुराना नहीं है। वो किसी किसी सिचुएशंस में अजीब लग सकता है, अगर आप उसके साथ कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो कॉन्फिडेंट स्माइल रखनी है आपको एक, ताकि आप जो भी बात कर रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, वो इम्पैक्टफुल हो, प्रभावशाली हो, और आपकी बात सामने वाले तक पहुंच जाए, उसको समझ में आए, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आप मेंटेन कर पाएँ। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में, अगली क्लासों में बात करेंगे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है आपको अच्छी तरह से और जल्दी से मास्टर करने के लिए इंग्लिश ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन, वो है मेंटेन आई कांटेक्ट। अब आई कांटेक्ट रखना ज़रूरी क्यों है। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, और बात करते समय वो आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ओके ओके, यस यस, योर आइडिया इज़ वेरी गुड, you really have a very keen knowledge of that topic. I'm really impressed by your opinion. ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है ना कम्युनिकेट करते टाइम, और आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, ये इंसान जो वर्ड्स यूज़ कर रहा है, जो बातें कर रहा है सामने वाला इंसान, वो सिर्फ कहने के लिए कह रहा है। मतलब वो सच में उसको
मीन नहीं करता है, ये बातें उसके लिए सच में मायने नहीं रखती हैं, वो सिर्फ कह ही रहा है उन बातों को। और इसके बजाय अगर वो इस तरह से बात करें, यस यू हैव अ रियली ग्रेट आइडिया, आई मीन आई रियली लाइक योर ओपिनियन एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी कुड डू अ लॉट ऑन इट, दैट्स गुड, काफ़ी अच्छा आइडिया है आपका। तो कॉन्फिडेंस से ना सिर्फ आप में भी कॉन्फिडेंस पहुंचता है, आप तक भी उसका असर पड़ता है, बल्कि सामने वाला और आप, या आप अगर सामने वाले से बात कर रहे हैं, ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस रखने से और आई कांटेक्ट मेंटेन करने से एक अच्छा कम्युनिकेशन चैनल बनता है आपके और सामने वाले के बीच में, और किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो सकती हो तो वो अवॉइड की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद का टिप है यूज़ सिंपल वर्ड्स। शुरुआती बातों में एक सबसे अच्छा टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि जितने सिंपल से सिंपल शब्दों का आप इस्तेमाल करें, बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किए और बिना ज़्यादा वोकेबलरी में से वर्ड्स को छाट छाट कर, मान लीजिए आपने इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लिया या किसी और नए वर्ड से आप परिचित हो गए, तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करते हुए सिंपल वर्ड्स का आप डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक चांस ये होगा कि आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली रख पाएँ और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन हो पाए। भले ही किसी केस में आप सिर्फ सामने वाले से बात कर रहे हो या ग्रुप ऑफ पीपल से बात कर रहे हो, कुछ लोगों से एक साथ बातें कर रहे हो, ग्रुप में, सोशल सर्कल में, फैमिली में, आपके ऑफिस में, वर्क लाइफ में, या कहीं भी। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना हमेशा बेस्ट होता है। और जैसे जैसे आप वोकेबलरी के नए शब्द सीखते रहेंगे तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं एक अच्छा इंप्रेशन रखने के लिए, जिसमें आप कॉन्फिडेंट समय के हिसाब से होंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप सिंपल वर्ड से डिफ़िकल्ट और एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट वर्ड्स तक पहुंचने लगेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन में सुधार धीरे धीरे होता रहेगा, और वो आपको भी और बाकी लोगों को भी जिनसे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो पता चल जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी टिप है प्रैक्टिस डेली। जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप बातें करते हैं, देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हम मान लीजिए काफ़ी समय तक अनजान लोगों से नहीं मिले हैं या नए लोगों से हमारा परिचय नहीं हुआ है। वी sometimes don't often get to know new people, new circle of people, group of people, strangers. So we don't get a chance to communicate with new people very often. It could be very different in your case. आपके केस में ऐसा हो सकता है कि आपका काम ही ऐसा है कि आपको हर दिन नए लोगों से मिलना, बात करना ज़रूरी है। तो ऐसे में आपके लिए और बहुत सारे मौके, बहुत सारे आयाम खुलते हैं लर्निंग के। उसके बाद भी अगर आप सीखना चाहें तो हर दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सबसे अच्छा टिप मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप थोड़े से अंडर अंडर कॉन्फिडेंट हैं, अगर थोड़े से आत्मविश्वास की कमी है आप में शुरू शुरू में, तो आप बजाय किसी से सीधे सीधे कम्युनिकेट के आप आईने का यूज़ कर सकते हैं। मिरर के सामने खुद से बातें करने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आपके चेहरे के हाव भाव के अलावा भी आपके बात करने का तरीका, आपकी आवाज़ की पिच, जो वॉल्यूम है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो सेल्फ ऑब्जर्वेंट वहाँ पर होना पड़ेगा आपको, और धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस करने से आपकी कम्युनिकेशन, आई एम वेरी श्योर, सुधरती रहेगी और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता रहेगा, जिससे आप एक बेहतर से बेहतर कम्युनिकेटर समय के साथ बनते रहेंगे।
तो आज के लेक्चर के लिए, आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी था। आपके कोई कमेंट्स, सजेशंस या आइडियाज़ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ये पहली वीडियो है तो इसमें तो कहना बनता ही है। प्लीज़ अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो से किसी और की हेल्प हो सकती है, आपके दोस्त, कलीग, फैमिली मेम्बर्स या किसी और की भी, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।